हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 16। जो बनाया वो सपना देखती है तो एकदम से वो उठती है कि क्या 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 होती है। और मेरे सपने में ये मीराशी ऐसे कैसे? मीरा तब तक सो चुकी थी, साइड में भी सोई हुई थी। अनया देखती है मीरा की तरफ। उसके फेस पे एक अलग ही ग्लो था। बेशक वो विधवा है, लेकिन एक चमक थी ना, वो आज भी बरकरार है मीरा के फेस पे। अनया बहुत ही गौर से, बहुत ही प्यार से मीरा को निहार रही होती है। उसे नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क कर रहा है मीरा को देखने के बाद। लेकिन तभी सोचती कि यार ये कैसा सपना था, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? उड़ती है वहाँ से खिड़की की तरफ। सुबह के 4 बजे थे। वहाँ से देखती है बाहर कुछ गाड़ियाँ चल रही थी। मौसम बहुत बारिश का था। अभी भी काली घली अंधेरी रात थी। मीरा एक तरफ सोई थी, अनाया जगी थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो सपना था, जिस सपने ने अनाया को बेचैन कर दिया था। उसे पसीने भी आ रहे थे। जाती है बाहर, लेकिन जब वो गेट खोलती है तो उसकी वजह से मीरा है, उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है साइड में अनाया नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वहाँ से उठ के जाती है बाहर। हाँ, अनाया बोतल निकाल के पानी पी रही थी। मीरा पूछती है कि क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ, वो मैं ठीक हूँ। आप वो बस ऐसे ही पानी पानी पीने आई थी। अच्छा। फिर वहाँ से मीरा जाती है वॉशरूम, फ्रेश होने। बनाए तो थी। हाँ, ये लड़की भी था, पता नहीं कितनी सुबह सुबह उठ जाती है। अब बनाया तो चाहती है दोबारा सोने के लिए, क्योंकि उससे तो सोना भी इतनी सुबह सुबह उठ के करना है भी क्या है। लेकिन मीरा उठ के फिर से बाहर जाती है खाना पीना बनाने के लिए, और बना भी देती है उन दोनों के लिए और साथ में अपने लिए भी। देखते देखते सुबह के 7 बज रहे हैं। अब जाके अनाया की आँख खुलती है। तब तक मीरा ने सारा काम ख़त्म कर लिया था। नेहा की भी आँख खुलती है उस खुशबू के साथ जो सब्जी में से आ रही थी। तो ये बोलती है कि वाह क्या खुशबू है, ज़रूर मीरा जी ने खाना बनाया होगा। पूछाती है कि अरे मीरा मीरा जी क्या बात है, आपने फ्रेश सब्जी बना दी? हाय, आज तो ऐसा लग रहा है मेरा टिफ़िन और मैं दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक्स्ट्रा मैंने बनाई हुई है एक्स्ट्रा। अरे बस कीजिए, आपके एक्स्ट्रा भी कुछ बचता नहीं है। नहीं, तभी अनाया भी भागती है कि क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? वहाँ से नेहा बोलती है कि यार हम कुछ बात नहीं कर रहे, बस हम ये बोल रहे हैं कि देख मीरा जी ने खाना बनाया है। ओह अच्छा, अच्छी बात है। वैसे तो खाना बनाया है। वैसे तुझे अब ऑफिस जाना है क्या? ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी ऑफिस। मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है। तो मीरा मना करती थी कि नहीं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अनाया सब बोलती थी कि नहीं नहीं मीरा जी, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर सकती हूँ सब चीज़। लेकिन तभी हमारी मीरा का फ़ोन बजता है। तब तक 8 बज चुके थे। वो अपना फ़ोन उठाती है, वहाँ बोलती है तो वहाँ कोई और नहीं, एक लड़के की आवाज़ होती है। वो कोई और नहीं, उन्हीं आंटी का बेटा था। पहले तो मीरा को लगता है कि ये कौन है, लेकिन बोलती है कि हेलो। वहाँ से बोलता है कि अरे मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको मैसेज किया था रात को। हाँ जी, यस बोलिए। वो मैं बोल रहा था कि आज आप चलोगी ना मेरे साथ में, तो मैं निकलूँगा 8:30 बजे तक। आप रेडी हो गए? हाँ जी, मैं थोड़ी देर में रेडी होके आती हूँ। ये बोल के जाती है मीरा वॉशरूम में, फिर से रेडी होने, फ्रेश होने। अब अनाया को समझ नहीं आता कि ये जा कहाँ रही है। नेहा भी बोलती है मुझे क्या पता, तो उनसे पूछ लें। वो खुद भी अंदर जाती है। तब तक मीरा रेडी होके आ चुकी थी। तभी अनाया बोलती है मीरा जी आप कहाँ जा रहे हो? वो मैंने बताया था ना कि मुझे जॉब मिली है। लेकिन अभी इस टाइम ओके किसके साथ आ रहे हो आप? वो जो आंटी थी उनका बेटा है। सीरियसली आप फिर से उस राह में क्यों जा रहे हो? फिर से मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए अनाया, वो ऐसी कोई बात नहीं है अनाया जी। वो ठीक है, वो अब कुछ कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ ना आंटी को, आप एक बार मिली है उनसे, आपकी दोस्त आपसे बरसों से मिली हुई थी उसके। अब प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। यही बोल के निकल जाती है मेरा वहाँ से। अनाया और नेहा, अनाया को तो लिटरली बहुत गुस्सा आती है कि लड़की कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है। नेहा हंसती है, क्या बात है, मतलब तेरी धर्म पत्नी होके तेरी बात नहीं सुनती तो हम क्या करें? चिल्ला के तो ऐसे रही है, उनके सामने चिल्लाती दम थी तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चिल्ला सकती हूँ, मैं किसी की भी साथ मैं डरती नहीं हूँ किसी से। लेकिन जैसे ही वो गेट पर फट देखती है, हाँ अभी मीरा खड़ी हुई थी गेट पर। हाँ, एकदम से अनाया की बोलती बंद। अब नहीं बोलती, बोल ना आगे, बोल बोल बोल। लेकिन अनाया अंदर आती है।
क्योंकि वो कुछ भूल गई थी, वही लेने आती है। एक बार रोकती है, फिर दोबारा बोलती है, नहीं अनाया जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके ऊपर बोझ बनूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ बस। अब प्लीज़ किसी भी चीज़ को सोच के अपना दिमाग खराब मत कीजिए। यही बोल के निकल जाती है। फिर बोलते नेहा, क्या बात है यार, मतलब तेरी बंदी तो कितनी प्यारी है ना, मतलब तेरा दिमाग ख़राब नहीं हो जाए, वाह वाह वाह, क्या लाइन मारी है। हाय, काश ऐसे मेरे पास भी बंदा होता। तेरी बंदी तेरा बंदा क्या लग रही तू यार। फू, मेरी कोई नहीं लगती है, वो दोस्त भी नहीं है मेरी। ओ, दोस्त भी नहीं है तेरी, और तो उसके लिए उसकी मांग में सिंदूर भर के उसके लिए यहाँ रह रही है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उसके लिए स्टैंड लेके बैठी है। क्यों? मुझे बस इंसानियत है मेरे अंदर, मुझे बस उनकी जान बचानी थी। हाँ, तो उन्हीं उसी जान के लिए बोल रही हूँ, अपनी जान को भी छोड़ और जाके रेडी हो, क्योंकि थोड़ी देर में हम भी निकलने वाले हैं, ठीक है। वहाँ से अनाया के पास वही और रास्ता वास्ता नहीं है, फिर वो चले जाती है, वो खुद भी रेडी होने के लिए। थोड़ी देर में रेडी होके आ जाती है और नेहा पहले रेडी होकर बैठी थी। वो निकल जाते हैं अपने अपने ऑफिस के लिए। अब 2 दिन के बाद बिना किसी नोटिस के अनाया जाती है तो एचआर उसे बुलाती है कि आप, एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि आप, क्योंकि पहले उसे देख लेते हैं उसके सर में चोट है, तो बोलती है कि अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो आप हमें एक बार इन्फॉर्म तो कर देते, हमें पता ही नहीं है कि आप 10-12 दिन काम करके कहाँ गायब हो गए। वो मैम एक्चुअली मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था और मैं थोड़ा चोट वगैरह वो दिख रही है मुझे आपके चोट, लेकिन भाई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज़ होती है। हाँ से नहीं बोलती, मैम जब कोई इंसान मरने की कंडीशन में, वहाँ वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं देखेगा ना, वो खुद की जान बचाने की सोचेगा। अच्छा, 2 दिन में आपको इतना भी नहीं वक्त मिला कि आप अपना फ़ोन लेके उसे हमको मैसेज कर दे, बस इतना बता दे कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मुझे एक्सीडेंट हुआ है, मुझे 2 दिन की 3 दिन की यार लीव की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितने भी दिन लें, क्योंकि लीव लेने से क्या होगा, आपकी सैलरी में से पैसे ही कटेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, नाया अपना सर झुकाए खड़ी थी और अचार सुनाए जा रही थी। अब उसे गुस्सा तो आती है, वो बस ये सोचती, इससे जैसे एहसास एचआर तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी, चाहे कुछ हो जाए। वहाँ से जाती है, फिर वो अपनी डेस्क पे बैठती है। वो जो लड़का था हिमांशु, वो बैठा था उसकी साइड में, होती, हेलो क्या बात है यार, तेरी चोट वोट लगी, कैसे लगी थी? अरे यार वो बस थोड़ा सा स्कूटी से स्लिप हो गई थी। अच्छा, तो स्कूटी से स्लिप हो गई थी, करो जो, तो वही निशान दिख नहीं रहे, लेकिन मुझे कुछ ज़रूर दिखा था। क्या दिखा था तुझे? तुझे दिखा था? हाँ, वो लड़का वही वीडियो दिखा था जिसमें अनाया उन लड़कों को मार रही थी। अच्छा, तो ये तेरी स्कूटी है? तो पागल है क्या, ये वीडियो यहाँ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। भाई यार तुझे तो अच्छी खासी फाइटिंग आती है, तो यहाँ क्या कर रही है? तू तो पुलिस में जा। अरे चुप करना, अभी मुझे ना पुलिस में जाना है और ना कहीं और, जो मिल रही है मैं बस वही कर रही हूँ। वहाँ दूसरी तरफ हमारी मीरा पहुँच जाती है, वहीं कंपनी काफ़ी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत सारे वर्कर्स थे उस कंपनी में। तो डायरेक्ट वो जो था, जो आंटी का भाई बेटा था, वो लेके जाता है वहीं एक कंपनी के मालिक के केबिन में। हालांकि मीरा थोड़ी बहुत सहम रही थी, डर रही थी, लेकिन वो बोल देता है कि देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मम्मी ने बोला है, मैं बस इसलिए आपको लेके आया हूँ, ठीक है, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरे हक़ है, तो प्लीज़ आप ऐसे डरिए, डरना मत, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप बस निडर होकर सारे क्वेश्चन के जवाब दे देना। मेरे भी बोल देते ठीक है, बचाती है कैबिन में। तो हाँ, वो जो था वहाँ का ऑनर, वो पूछता है कि अच्छा कहाँ से बिलोंग करती हो आप? बता देती है मीरा कि मैं, वैसे तो मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल भोपाल में रहती हूँ। ओके, तो खाना वाना सब कुछ आता बनाना? हाँ जी सर, मुझे सब कुछ आता है। बहुत लोगों का खाना बना पाओगे? अकेले बनाना पड़ेगा? जी सर, मैं बना पाऊँगा। तनख्वाह कितनी लोगी? वो देखती है। वहाँ से वो जो था लड़का, वो बोलता है कि सर जितना हम पहले वाले कुक को दे रहे थे उतना या उससे ज़्यादा दे सकते हैं ना। अरे कैसे दे सकते हैं उसको, वो कितना एक्सपीरियंस था उसको, और ये तो लड़की, इसको कुछ पता नहीं, इसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई डिप्लोमा। उसके पास डिप्लोमा था कुकिंग का, इसके पास है क्या कुछ? इसको कितनी उतनी सारी सैलरी दे सकते हैं, लेकिन सर खाना तो उतना ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ बेशक खाना उतना बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम देख लो कितनी सैलरी, इतना भी नहीं दे सकते हम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15,000 दे सकते हैं। वहाँ से मेरा खुश होते होते जी 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 सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोल देते इस लड़के को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाँ कर दीजिए। जो आदमी था, जो ऑनर था, बोलता है ठीक है फिर जाओ, पहले हमारे लिए खाना बना के लेके आओ, हम पहले खुद टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें परमानेंट करेंगे। यही बोल के मिल जाती है किचन में। साइड में किचन होती है, हाँ साफ़ सुथरी नहीं थी, लेकिन ठीक है फ़िलहाल के लिए उसे अभी खाना बनाना था, तो बना देती है वो खाना, सिंपल सा, बहुत स्वीट, रोटी सब्जी चावल, साथ में एक दाल, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। खुशबू ही उसकी इतनी खतरनाक आ रही थी कि वहाँ जितने भी वर्कर थे ना जो काम कर रहे थे, उनको भूख खुद ब खुद बढ़ गई थी कि भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ये खुशबू ऑनर तक भी जाती है।
ओनर के पास जैसी वो थाली जाती है वो टेस्ट करता है, बोलता है वाह क्या लाजवाब खाना बनाया है। बुलाता है फिर से हमारी मीरा को, बोलता है कि खाना आपने अच्छा बनाया है, लाजवाब है, तारीफ़ करने के लायक है। ठीक है तुम सही कह रहे हो। उस लड़की को बोलते हैं ठीक है मैं इसको 20,000 सैलरी दूंगा, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, अभी मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ अगर तुम 6 महीने 8 महीने जब तुम जॉब कर लो, हमें लगेगा कि तुम ठीक हो, परमानेंट हो, तब हम तुम्हारी सैलरी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ इतनी ही मिलेगी। मेरा बहुत खुश हो जाती है, 20,000 सैलरी, वो भी फर्स्ट। उसे और क्या चाहिए था। बोलते ठीक है सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है मैं तुम कल से खाना बनाने आ जाना। और हाँ देखो खाने का ये है कि दिन में वर्कर्स के लिए हम यहीं से खाना देते हैं, तो इतने सारे वर्कर्स हैं हमारी पूरी फैक्ट्री में, एटलीस्ट कम से कम 500 है, 500 लोगों के लिए खाना, और सिर्फ तुम्हें अकेले ही बनाना पड़ेगा, सब्जी कटिंग करना, आटा लगाना, सब कुछ। हाँ लंच में थोड़ा बहुत जो वर्कर्स हैं, जो फीमेल वर्कर है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं अगर वो अपनी श्रद्धा से चाहे तो, अदरवाइज़ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मीरा बोलती ठीक है सर कोई बात नहीं। वहाँ से मीरा चली जाती है उस लड़के के साथ ही। हम मीरा बहुत खुश होती है, बोलती थैंक यू सो मच। वो लड़का बोलते क्या थैंक यू यार, मतलब तुम पागल हो सच में, अकेले खाना 500 वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अगर तुम चावल अलग रख के सब्ज़ी अलग रख के बनाने भी लगो ना, तो बहुत बहुत परेशान हो जाओगे। कितने दिन पहले से बनाना पड़ेगा तुम्हें पता है क्या। तुम्हें यहाँ 7-8 बजे आना पड़ेगा, उसके बाद तुम खाना बना पाओगी, दिन तक कर लोगी इतना सब कुछ। जी जी मैं कर लूँगी। कैसे आओगी, सुबह सुबह कोई नहीं आता यहाँ पे, ऊपर से तुम, इतना रिस्की हो सकता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट कम से कम कुछ हेल्पर तो मांग लेती। मुझे भी नहीं बोलने दिया तुमने यार। वो आई एम सॉरी। क्या सॉरी, ठीक है अब तुमने बोल दिया तो 20,000 सैलरी ठीक है, इससे पहले जो था वो उसको 30,000 मिलती थी, मैं बस चाहता था कि तुम्हें 30 मिले, लेकिन ठीक है 20,000, और वैसे भी वो बढ़ाने की बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा है किचन तुमने देख ही लिया, तो अभी देखो तुम जा सकती हो खुद से, क्योंकि मुझे तो काम रहेगा। जी मैं चले जाऊँगी, यही बोल के फजूल था लड़का, वो चला जाता है अपना। और मीरा को बता देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके गाड़ी लेनी है, वहाँ से बस या ऑटो कुछ लेके तुम डायरेक्ट जा सकती हो। मीरा जाती है बाहर, उसे ऑटो वाला दिखता है, ऑटो वाले को एड्रेस बता देती है, वहाँ से ऑटो वाला उसे ले जाता है और छोड़ देता है उसी कॉलोनी के सामने। उतरती है वहाँ से मीरा अपने घर में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो जो आंटी थी वो बीच में आती, अरे बेटा तुम इंटरव्यू दे के आ गई। तो मीरा बोलती जी आंटी मैं, मेरा हो गया। अरे वाह काफ़ी देर पहले जल्दी आ गई तुम तो, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू। अच्छी बात हो गई सब कुछ, पैसे वैसे का सब हो गया। वाह अरे वाह तुम बहुत बढ़िया करके आई हो, तुम्हारा खाना वाना सब टेस्टी था। जी उनको पसंद आ गया, सही है फिर तो। सैलरी कम तो नहीं है। फ़िलहाल तो है, मतलब जितना आपके बेटे बता रहे थे। अच्छा राघव बता रहा था उससे। हाँ सॉरी गाइस मुझे नाम याद नहीं है, मैंने क्या नाम दिया था, तो मैं दोबारा नाम दे रही हूँ राकेश। और इनकेस फ्यूचर में मुझे नाम याद आ जाएगा तो मैं ऐड कर दूँगी। कोई बात नहीं बेटा मीरा, तुम्हें जितना मिल रहा है अभी उतने में करो, और बेटा ने बोला है तो आगे बढ़वा देगा। जी आंटी थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हें चाहिए था काम, मुझे मेरे सामने आ गया, शायद हो सकता है कि यही तुम्हारी किस्मत हो कि मेरे थ्रू तुम्हें काम मिले। जी आंटी थैंक यू। ठीक है लेकिन अपने हाथ का खाना ज़रूर खिलाना मुझे। अच्छा ज़रूर तुम खाना बनाने जाती हो तो वहाँ। जी बिल्कुल आप बता दीजिए मैं आपको खिला दूँगी। अच्छा तो फिर अभी क्यों नहीं। जी आइए आप। वहाँ से जाती है मीरा अपने घर लेके, आंटी बैठ जाती है एक तरफ और मीरा खाना बनाती है, वही नॉर्मल सिंपल सा खाना बना के। जैसे ही आंटी के सामने रखती है तो सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बोलती है वाह बेटा तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इतना टेस्टी खाना तुम कैसे बना लेती हो। बस माँ ने सिखाया था। हाँ तुम्हारी माँ बहुत बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा खाना तुम्हें बनाना सिखाया। जी जी आंटी। तभी वो आंटी जो खाना खाने के बाद निकल जाती है। हाँ अनाया सोचती है कि यार काफ़ी देर हो गई है, पूछ लूँ एक बार कॉल करके कहाँ है, इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ। कॉल करती है अनाया, उस टाइम पे मीरा का फ़ोन उसी के पास में था तो वो उठा लेती है। हेलो। वहाँ से अनाया पूछती है कहाँ हो आप। मैं घर हूँ। हो गया आपका काम जो जो भी था आप करने गई थी। जी अनाया जी हो चुका है। ठीक है और अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया। आपको जॉब नहीं मिलती है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो आपको बता देंगे। अनाया जी मुझे जॉब मिल चुकी है। क्या। हाँ मुझे जॉब मिल चुकी है, सैलरी उन्होंने 20,000 बताई है। ओह अच्छा ठीक है, तो तुम्हें क्या 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 करना है। कुछ नहीं बस मुझे खाना ही बनाना है। ओह अच्छा नाइस, हाँ तो तुम्हारा ही काम है। जी तो मैं कल से जाऊँगी। ओह अच्छा ठीक है, क्या है मतलब क्या क्या कैसे खाना बनाना है। कुछ नहीं वो बस 500 वर्कर हैं वहाँ, उन 500 लोगों के लिए। अच्छा तो इसमें हेल्पर वगैरह भी रहेंगे तुम्हारे साथ। नहीं व्हाट,
सीरियसली 500 लोग 2-4 होते हैं क्या? 500 का मतलब 500 होता है, 5 या 10 नहीं होते। मीरा जी आपका दिमाग ख़राब हो गया? अब आप मरना चाहती हो? हाँ, गधा बना के छोड़ देंगे आपको क्या? मेरे कहने का मतलब है कि इतना भी काम नहीं करना है। आपको समझ आ रहा है? इतना काम नहीं करना है। बिना हेल्पर के इतना इतना करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं संभाल लूँगी अनाया जी, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है मीरा जी, आप मेरी बात वैसे भी कहाँ सुनने वाली हो। ठीक है, यही बोल के कॉल कट कर देती है अनाया। थोड़ी देर बाद उनका भी लंच आवर स्टार्ट हो जाता है और वो खाना खाने जाते हैं। अब खाना जब मीरा ने बनाया तो ऑफकोर्स उसकी प्लेट बचेगी, बिल्कुल नहीं बचती। उसके बाद सिर्फ रोटी रह जाती है, सब्जी सब गायब हो जाती है, उसे औरों की सब्जी में से खाना खाना पड़ता है। जैसे ही छुट्टी होती है नाइट में, नेहा और अनाया दोनों घर जाते हैं। मीरा ने खाना बना के रख दिया था फिर से। वो बैठी थी एक साइड में और भी अच्छी अच्छी टीवी चला के देख रही थी अच्छी अच्छी डिश बनाना, जो भी वो अप्लाई कर सकती है, जो भी वो बना सकती है। या फिर वहाँ एक मेन्यू लगा हुआ था जिसमें उसमें लिखा था कि संडे मंडे ट्यूसडे कौन कौन से खाना बनेगा, ये सब कुछ। अनाया चाहती है, अनाया के फेस पे गुस्सा होता है, वो एक्चुअली नाराज़ होती है मीरा से क्योंकि मीरा उसकी बात नहीं सुन रही है। नेहा भी काफ़ी थकी हुई थी तो वो डायरेक्ट अपने कमरे में जाती, दोनों ही मीरा से नहीं बोलते। लेकिन मीरा उठ के जाती है अनाया के पास में। अनाया अपना कोट उतार के साइड में रख देती है। वहाँ से मीरा उस कोट को उठाती है, अच्छे से खड़ी करती है और फिर उसे वहीं विंडो के पास आमिरा के पास लगा देती है। उससे पहले ही अनाया वॉशरूम जा चुकी थी। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका कोट वहाँ जगह पर नहीं है, वो दूसरी जगह पर लगा हुआ है। लेकिन अभी भी अनाया नहीं बोलती। मीरा आती है अनाया के सामने। अनाया जी, वो मुझे बात करनी थी आपसे। जी बोलिए मीरा जी, अब आपको क्या बात करनी है, बताइए क्या बात करनी है आपको। ये मुझे माना आपको मेरा ये डिसीजन गलत लग रहा होगा, लेकिन जितना मैं वहाँ फंसी थी उसके हिसाब से तो सही है ना? अच्छा हाँ, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है उस हिसाब से तो। कि आप लोगों को जानते नहीं हो ना, उनकी सोच नहीं जानते हो, इसलिए आपको सब कुछ सही लग रहा है। हम वहाँ बैठते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कौन कैसे लोग हो सकते हैं। और जिस आंटी की आप इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, उस आंटी के बारे में तो आप जानते ही नहीं हो ये क्या हुआ है। अच्छा आप ही बता दीजिए क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है। आपको पता है उन आंटी का भी बेटा मतलब बहू थी, कितनी बुरी तरीके से इनका बेटा उसको मारता था। क्या आपको ये सब कुछ पता है? ये लड़कियों के साथ बहुत बहुत बुरा हाल करता है। इसके बाद भी इसकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है और आप उस इंसान के साथ जाओगे। कुछ भी हो सकता है, मुझे हर वक्त आपकी टेंशन लगी रहेगी। आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं किया जाता अनाया जी, शायद आपको ये पता नहीं है। अच्छा कौन सी कहीं सुनी बात है? यही जो अभी आपने बोला, आपने कहा कि उनका बेटा अपनी वाइफ को मारता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी वाइफ ड्रिंक करती थी, वो ड्रिंक करके खुद ही घर में हल्ला मचाती थी, आवाज़ें करती थी बहुत सारी। उनका बेटा और ये माँ जी सिर्फ वहाँ उनको शांत कराने की कोशिश करते थे, और जब आवाज़ आती थी तो लोगों को लगता था कि ये मार रहे हैं उसको, और ऐसा कुछ भी नहीं था एक्चुअल में। और रहा सवाल उनकी गर्लफ्रेंड, हाँ उनकी एक गर्लफ्रेंड रही थी जो पैसों के लिए उनके साथ थी और वो खुद उनको चीट करके चले गई। ये उनको अपने घर लेके आए हैं 2-3 बार, नो डाउट 2-3 बार लेके आए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी माँ से मिलवाने के लिए, और भी किसी इंटेंशन से नहीं। कभी कभी मीरा जी, जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी हम दूसरों की बातें सुन के इंसान को गलत समझ लेते हैं, जैसे कि अभी आपने किया। ओ अच्छा सही है, फिर आप इतना जानते हो किसी के बारे में, अच्छी बात है। वैसे इतना तो मुझे भी नहीं पता था। वो एक्चुअली में कह रहे हैं, वो आंटी आई थी यहाँ, वो मुझे बता रही थी, बस मैंने सुना, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अपनी तरफ से अफवाहें बना ली। आपको इतना तो पता ही होगा ना कि आज यहाँ इस घर में कोई बात हो रही है। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि मीरा की चोट लग गई, लेकिन 4 घर छोड़ के वो जब बात जाएगी ना, तो वहाँ किसी को ये नहीं पता होगा कि मीरा की चोट लग गई। वहाँ उस इंसान को पता होगा कि ईरा की चोट लग गई, क्योंकि लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। तो बस ऐसी तो बातों का बतंगड़ बनता है, बात कुछ और होती है और निकल के कुछ और आती है। बस मैं ऐसे नहीं करती यकीन। ओह क्या बात है, आप तो ज्ञान क्या, आई मीन कुछ नहीं, अच्छी बात है, आप जॉब करने लगे हो, मैं खुश हूँ। ठीक है फिर मैं बाहर जा रही हूँ, यही बोल के अरे बाहर निकलती है। बैठी थी बाहर नेहा अपना फ़ोन लेके, उसके मुँह पे 12 बजे थे। अब मैं बोलती क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रही है? नहीं कुछ नहीं, अरे बोल ना यार, पता नहीं बट मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे ऑफिस में ना कोई लड़का मुझे निहारता है। अच्छा
और कहाँ से नहीं आता है, मेरे बगल वाली डेस्क पे बैठा है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब मैं बैठती हूँ, उसके बाद में गैप है, उसके बाद में बगल वाली डेस्क। ओह! तो फिर क्या क्या करना क्या चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा, दिखने में कैसा है? वैसे तो दिखने में ठीक है, बातें भी सही करता है, नेचर वाइज़ भी सही है, किसी और लड़कियों को कभी मैंने उसे देखते नहीं देखा, कभी छेड़ते नहीं देखा, कोई भी नशा वगैरह नहीं करता, सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता, यहाँ तक कि वो सुपारी तक नहीं खाता। अच्छा, तो तेरे दिल में कुछ फ़ील हो रहा है? मतलब फ़ील नहीं हो रहा, बस मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि लड़का अच्छा है, सच में अच्छा है। तो तुझे ये आगे बढ़ाना है। अ, वो भी मैं सोच रही थी कि अगर लड़का अच्छा है तो मैं पर मुझे प्रपोज़ ही नहीं करा, तो कोई बात नहीं ना, हमेशा लड़का ही प्रपोज़ करे ये तो कहीं नहीं लिखा ना, कभी-कभी लड़कियों को भी पहल करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन उसने मना कर दिया तो? अच्छा, ये भी तो वो लड़का भी सोच सकता है कि कहीं उसने मना कर दिया तो? तो तुम क्या करोगी? हाँ, तुम सही बोल रही हो यार वैसे तो। ठीक है, फिर मैं कल ट्राई करती हूँ। हाँ, हाँ, मुझे पता है। ठीक है, यही बोल के नेहा बोलती चल ठीक है खाना खाते हैं। अरे नहीं यार, अभी मुझे बस भूख नहीं है। क्यों? क्यों, तेरी सब्ज़ी बच गई थी क्या ऑफ़िस में? नहीं यार, कुछ नहीं बचा था, बट अभी मुझे भूख नहीं। क्या बात हो गई? कुछ प्रॉब्लम हो गई? नहीं, कोई प्रॉब्लम कैसे होगी? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ना मीरा जी से नाराज़ है? मैं क्यों नाराज़ होने लगी? अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है। कितना पैसा है? बोल दी 20,000 सैलरी मिल जाएगी इनको। हाँ, तो अच्छा तो है। उनका तो गुज़ारा हो ही जाएगा। हाँ, उनका गुज़ारा हो ही जाएगा। लेकिन 500 लोगों का उनको खाना बनाना है, वो भी अकेले। क्या? ये पागल है, 500 लोगों का खाना? ये बच्चों का खेल है क्या? आई डोंट नो। हाँ, हाँ, अभी करके आ गई। थोड़ी देर में मीरा भी आ जाती है डाइनिंग टेबल पे। लेकिन अनाया खाना नहीं खाती, ये बात मीरा नोटिस कर लेती है। वो पूछती है कि क्या हो गया? आपको भूख नहीं है क्या? वो नहीं, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ खा के आ गई थी। अनाया जी, आपको जो पता है कि घर खाना खाना है आपको, उसके बाद भी आप बाहर का खाना खा रही हो। ये पता है ना कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। नहीं, वो देख क्या बात है, मतलब प्यार मतलब बिहेव सारा बीवी वाला करना है, लेकिन अपने पार्टनर की बात नहीं सुननी जब वो मना कर रहे हैं कि काम नहीं करना है, काम नहीं करना है। नहीं, हमको तो काम करना है। लेकिन अनाया साफ ना करती, नहीं नहीं, एक्चुअली में ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे भूख नहीं है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं खाना नहीं खा रही हूँ, दैट्स वाई मैं खाना खा लेती, इट्स ओके। मीरा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना जितना भी उसे खाना होता है वो चुपचाप खा लेती है, क्योंकि उसे पता है कल के बाद उसे बहुत मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए उसे खाना पड़ेगा। इसलिए मीरा चुपचाप मुंह बंद करके अपना खाना खा रही थी। अनाया देखती कि क्या बात है यार, मतलब हमेशा जब हम इतना परेशान करते हैं बोलते, तब तो खाना खाया नहीं जाता, और आज बिना कहे बिना कुछ बोले खाना खुद ब खुद पेट के अंदर जा रहा है। हो, क्या बात है, दाल में बड़ा ही काला। लेकिन पूछेगा कौन? मीरा का खाना ख़त्म हो जाता है, वो जाती है अपने सिंक में बर्तन रखती है, उसके बाद में उनको वॉश करके आ जाती है अपने रूम में। लेकिन अनाया अभी भी बैठी होती है, तो नहीं बोलती गई ना, अब तो खा ले तू। अरे यार, मुझे सच में भूख नहीं है। अरे अच्छा, सच में भूख नहीं है, नौटंकी मत करे, चुपचाप खाना खा ले। मैं तुझसे क्या बोलूँ? अच्छा, तू बता ना, तू क्या खा रही है? तू 1 रुपये अपने ऊपर खर्च कर ले, ऐसा कभी हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, नहीं खाया है कुछ, बस मन नहीं था, इसलिए। मन नहीं था कि तेरा दिल दुखी हो रहा है कि मीरा जी ने तेरी बात नहीं सुनी? तुझे पता है सब कुछ उसके बाद भी? अच्छा, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा ना उस लड़के के लिए, जो क्या नाम है उसका, आंटी का बेटा राकेश? कहीं वो लड़का रोज़ रोज़ मीरा जी को छोड़ेगा या नॉन स्टॉप वहाँ दिखेगा? उसका कैरेक्टर जो कितना गंदा है। हालांकि मीरा जी ने तुझे बताया कि वो अच्छा है, उसके बाद भी अब मीरा की नज़रों में तो उसकी जो कैरेक्टर है वो अच्छा बना हुआ है, लेकिन हमारी नज़रों में बेकार है। अब वैसे भी उसको, मीरा को कौन समझाएगा कि कई बार तो वो हमें को भी गंदी नज़र से देख के बैठ चुका है। छोड़ो, लेकिन अब कैसे बचाओगी अपनी मीरा को? देख, ऐसी बातें तो तू करे मत, ठीक है? वो वैसे भी इतनी बच्ची भी नहीं है कि वो उन चीज़ों को ना समझे। अब नहीं समझ रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो नहीं ना कि उसको उनको पकड़ के और अपने पास हमेशा बटा के रखो। वैसे तो चाहे तो कर सकती है, अच्छा आइडिया। यार प्लीज़ बस कर। नेहा बोलती चल ठीक है, मेरा खाना हो गया, मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट। यही बोल कर निकल जाती है। खाना आया, जो बचा कुचा खाना था उसे अच्छे से फ्रिज में रख देती है, बर्तन जो भी थे उनको अच्छे से साफ कर देती है, और खुद आज बाहर के सोफे पे, हॉल वाले सोफे में लेटी हुई है। अब देखती है मीरा, काफ़ी देर हो गई है, अनाया अभी तक आई नहीं है, क्या हो गया? तो खुद मीरा उठ के आती है, तो बाहर देखती है कि अनाया फ़ोन यूज़ कर रही है अपना, सोती हुई। वो आके बोलती है कि अनाया जी काफ़ी लेट हो गया, आई थिंक आपको सो जाना चाहिए। अनाया बोलती है हाँ, मैं सो रही हूँ जी, बिल्कुल, बस थोड़ी देर में सो जाऊँगी। ओके, यही बोल के मीरा जाती है अपने घर पे कमरे में, और अनाया अपना फ़ोन रख के वहीं सो जाती है। मीरा फिर आती है कि काफ़ी देर हो गई है, अभी तक ये आई नहीं, लेकिन जैसे वो देखती है तो वहीं अनाया सो गई थी।
मेरा को अजीब लगता है कि ये क्या बात हुई। मतलब मैं उनको बोल के आई थी कि उनको वहाँ सोना है, तो यहीं आके क्यों सो गई। मीरा का मन तो कर रहा था वो उठाते, लेकिन उठाए कैसे, क्योंकि आई थिंक अनाया गहरी नींद में चले गया। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आई थी। वो बस हल्की से आवाज़ देती है, अनाया जी, अनाया, अनाया जी। लेकिन अनाया नहीं सुनने वाली थी। मीरा हल्का सा अनाया की तरफ झुकती है, फिर बोलती है, अनाया जी सुनो। लेकिन अनाया फिर भी नहीं उठती। मीरा हल्का सा और करीब रहती है, अनाया के कान के पास अपना मुंह रखती है और फिर बोलती है, अनाया जी। लेकिन जैसे ही ये आवाज़ मीरा अनाया के कान में जाती है, वो एकदम से डर जाती है और डर के वो गिरने वाली थी कि मीरा उसे थाम लेती है। मीरा उसके सर को एकदम से ऊपर ही कर लेती है। वो आधी सी गिरी थी और आधी सी ऊपर थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में निहार रहे थे। स्पेशली अनाया। अनाया की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसे नहीं समझता कि ये क्यों हो रहा है उसके साथ। लेकिन हाँ, मीरा जब जब उसके क्लोज आती है, उसके पास आती है, उसका दिल उसके काबू में नहीं रहता। वो एकदम से होश में आती थी। वो जी 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 जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ, मैं आपको बुला रही थी। आप यहाँ सो रहे हो, आपको वहाँ सोना था ना। अब गिर जाओगे, आपके सर में चोट लगी है। या टेबल रखी हुई है कांच की, आपको पता है ना। हाँ, वो मैं यहीं कंफर्टेबल तो बस मैं इसलिए सो रही थी। तो फिर मैंने आपको बोला है ना कि आप सो सकते हो वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, बस मैं यही सो गई थी। कोई नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है, तो मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। हना जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुने। क्यों मीरा जी, आप भी मेरी बात सुनती हो क्या। क्या बात नहीं सुनी मैंने आपकी। कोई भी बात नहीं सुनती हो आप मेरी। जॉब के लिए मना किया था, जॉब करने चली गई ज़बरदस्ती। जब मीरा की बात अनाया नहीं सुनती है, तो मीरा के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। वो और बहस आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती, इसलिए वो चली जाती है अपने कमरे में। और यहाँ अनाया, जिसने ना तो अभी तक खाना खाया है और ना ही अभी तक सो तो गई थी, लेकिन उठा दिया। वो बैठती है दोबारा से वही। पता नहीं लेकिन उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। और वहाँ मीरा दूसरी तरफ उषा की लेट जाती है। हालांकि उसे पता है कि उसे उठना है, जल्दी जल्दी जाना है, तो मेहनत भी कल करनी है, तो उसका सोना ज़रूरी था। लेकिन वो भी नहीं सो पा रही थी, शायद इसलिए कि अनाया जगी हुई थी। अनाया परेशान थी। थोड़ी देर तक, 1 घंटे तक मीरा और अनाया जगे हुए थे। मीरा उठती है, दोबारा उस खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर देख रही होती है बाहर का माहौल। रात अंधेरी होती जा रही थी। अनाया अपना फ़ोन अभी यूज़ कर रही थी, ऐसे ही नॉर्मली। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और वहाँ मीरा थोड़ी देर बाद ही फिर बाहर निकल के आती है। फ्रिज में से खाना निकालती है, उसे गर्म करने के बाद टेबल पर रख देती है अनाया के सामने। तो अनाया देखती है मीरा को, ये क्या है। मीरा कुछ नहीं बोलती, सीधा इतना बात, खाना खा लीजिए। अरे मुझे भूख नहीं है अनाया, मीरा जी। मैंने कहा चुपचाप खाना खा लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं सुना है। लेकिन मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, इसलिए नहीं खा रही हूँ, वरना मैं खुद से खा लेती हूँ। आपको भी पता है, आई डोंट नो। खाना खा लीजिए, बस मुझे इतना पता है। हाँ, आप तो ज़बरदस्ती कर रही। हाँ, मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती, खाना खा लीजिए। अरे भूख नहीं है मुझे सच में। मैं खाना खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएंगी। होने दो, मुझे नहीं पता, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगी। बैठती है मेरा अनाया की साइड में, उसी सोफे पे। उसमें से रोटी के बाइट तोड़ती है, सब्जी लगा के अनाया की तरफ उस बाइट को कर देती है। हाय, कितना खूबसूरत ही सीन था। अनाया देख रही होती है मीरा की आंखों में, मीरा देख रही होती है अनाया की आंखों में। अनाया की हार्ट बीट जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी भी वो मुँह नहीं खोलती अपना। नहीं खाना। मीरा भी कहाँ सुनने वाली थी। मीरा हाँ पकड़ती है मुंह अनाया का, उसे ज़बरदस्ती खोल के उसमें डाल देती है खाना। एक बल्कि तो अनाया शौक। जो लड़की जिसकी किसी के सामने आवाज़ तक नहीं निकलती, जो किसी से एक तू तक या बात तक नहीं कर सकती, वो लड़की मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है, मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला रही है। अनाया अभी भी निहार रही होती है और मीरा दूसरा बाइट तोड़ चुकी थी खिलाने के लिए। लेकिन अनाया वो देखिए, मैं खा लूँगी, आप प्लीज़ रख दीजिए। तो खाइए, फिर मैं बैठी हूँ आपके पास। अनाया मीरा जी, आप ज़बरदस्ती, मैंने बोला बस खाना खाइए, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है आपकी बातें, ठीक है। बस गाइस, आज की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अनाया और मीरा एक दूसरे के करीब आएंगे, या फिर कुछ और ही इनकी लाइफ में घटना होनी बाकी है। अब ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी।
मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।